तस्वीरें इस समय आप करनाल से देख सकते हैं। बीजेपी के करण कमल कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आप देख सकते हैं इस समय मोहनलाल बडोली जो है इस समय करनाल पहुंचे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बीजेपी के नए बने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली इस समय करनाल पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भाजपा नेताओं व भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से इस समय उनका बुके देकर स्वागत किया जा रहा है बीजेपी के करण कमल कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली समय करनाल पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के बीजेपी करण कमल कार्यालय से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें बीजेपी के करण कमल कार्यालय से देख सकते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली इस समय करनाल पहुंचे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जैसे सबको मालूम है कि आज से 3-4 दिन पूर्व बजट पेश हुआ था। आज उसी के निमित्त हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बजट पर चर्चा करेंगे और आपके भी यदि कुछ सवाल हो तो उनका भी जवाब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे। कांग्रेस की सर सभी विधानसभा के जो टिकटार्थी हैं चंडीगढ़ में आवेदन कर रहे हैं और हर विधानसभा से 20 से 30 टिकटार्थी जो हैं आवेदन कर रहे हैं। काफी संख्या में है कांग्रेस के पास टिकटार्थी। हमारी पार्टी के अंदर तो उनसे कई गुना ज्यादा टिकटार्थी है। हमारे तो हर शक्ति केंद्र पर एक टिकटार्थी है। हमारी पार्टी में बहुत बड़ी फौज है जो चुनाव लड़ने के काबिल है और जहाँ कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। हमारी पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने हरियाणा में मोर्चा संभाला है और एक बदलाव जनसभा कर रहे हैं, सभी हलकों में जाकर, सभी विधानसभाओं में जाकर और बीजेपी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं कि उन्होंने जो है गिरफ्तारी करवाई है ईडी। वही केजरीवाल जो कहता था कि अगर मेरे को आरोप लगेगा तो मैं कुर्सी छोड़ने का काम करूंगा, वही केजरीवाल जेल में जाने के बाद कुर्सी नहीं छोड़ रहा। कमीशन मूड में जो सरकार चली है, एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो मिशन मूड में काम करती है, कोई ना कोई मिशन होता है देश की भलाई के लिए और उनका जो मिशन है वो कमीशन मूड में काम करते हैं। वो कमीशन लेते हैं, सरकार चलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब से 2014 से केंद्र में आई, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में देखा, सरकारी स्तर पर कोई भी घोटाला नहीं हुआ। आपने 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा, सरकारी स्तर पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो, कोई घोटाला ना हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसमें हम सफल रहे। देश की वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने जो ये पिछले टर्म्स में भी वित्त मंत्री थी, 5 बार उन्होंने बजट रखा और आज 23 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, उस सरकार का ये पहला बजट है और एक ऐसा बजट जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प देश की जनता ने लिया, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की जो सोच के देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, ये बजट उन मापदंडों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, नई सोच के साथ नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, उसमें ये बजट लाभकारी रहे, सभी योजनाओं में उसका सीधा सीधा लाभ मिले और इस बजट के अंदर चारों वर्गों का ध्यान रखा गया, महिलाओं का, युवाओं का, गरीब का और किसान का। इस देश का जो अन्नदाता किसान है उसके बारे में बहुत सारी योजनाओं के साथ, चाहे फसल खरीद की बात हो, चाहे मंडियों के निर्माण की बात हो, चाहे बीज की व्यवस्था की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार से जो अग्रेसिव किसान है उनके लिए भी बहुत सारी नई योजनाएं इस बजट के अंदर उनका प्रावधान किया गया है। और कांग्रेस पार्टी का जो 10 साल का शासन रहा, उसमें जो बजट, ये आंकड़े आप सब डिजिटल माध्यम से निकाल भी सकते हैं। इस बजट की तुलना जब उस कांग्रेस के 10 साल के बजटों से करेंगे, उससे हर स्थान पर 3 गुना बढ़ोतरी करके ये बजट हमने दिया है। जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि बजट को बढ़ाया नहीं गया है, उनके बजट से और इस बजट की जब तुलना करेंगे तो 3 गुना आपको
चाहे सड़कों के मामले में हो, किस प्रकार से पूरे देश में आज हिंदुस्तान का प्रत्येक जिला नेशनल हाईवे से जोड़ने का जो काम हुआ है, 4 लेन जिला हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ने का काम किया है, उसको और अच्छा बनाने का हम काम करेंगे। और देश के ऐसे रिसोर्स है जो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो, उसमें उसकी योजना को शामिल किया है। बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने के लिए देश के अंदर 50,000 नए उद्योग लगे, इस प्रकार का बजट में प्रावधान किया गया है। 4 करोड़ 1 लाख नए युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, इस प्रकार की योजना इस पूरे बजट में रखी है। महिलाओं के कल्याण के लिए महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की भी जो योजना है, 3 लाख लखपति दीदी बनाने, इस बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। इस बजट के अंदर देश जिस प्रकार से विकसित राष्ट्र बनेगा, वो सारी योजनाएं इस बजट में शामिल की है। मैं इस 2024 के बजट की प्रशंसा करता हूं और डॉक्टर सीतारमण जी को और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस विजन के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया है, ये देश की तमाम जनता के लिए 142 करोड़ जो जनता है, सबके लाभ का बजट है, सर्वसम्मति बजट है और देश के हित का बजट है। मैं इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है, हिसाब मांग रही है, कुमारी शैलजा भी यात्रा पे निकली है। ये कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी के लोग एक दूसरे का अपने आप हिसाब करने में लगे हैं और जो कांग्रेस का जिस प्रकार का कल्चर है, जिस प्रकार की उनकी सोच है, हर चीज में आपको देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश को तोड़ने की बात की है। जब भी कोई अच्छी भी बात कोई देश में होती है, तब भी उसमें कोई बुराई ढूंढने का काम करते हैं। और जब वो कोई भी काम खुद से करते हैं तो उसमें बहुत सारी बुराइयां होती है। वो जो आपने चर्चा की है, वो सारी बुराई कांग्रेस के नेताओं से पूछ ली। हरियाणा में चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है सर पार्टी की, क्योंकि कम ही समय बचा है? अब भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, एक अच्छी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ जनता के बीच में रह के जनता से किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं, जनता क्या चाहती है, इस प्रकार का एक हम अपना संकल्प पत्र जनता के सुझाव लेकर तैयार करेंगे। और अभी हमारे सभी कार्यकर्ता वो सुझाव जनता से लेंगे और वो सभी सुझाव हम अपने संकल्प पत्र में शामिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी का काम करने का सिस्टम है, उसमें लोगों से संपर्क करते हुए अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करते हुए हम इस 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी में सभी कार्यकर्ता लगे हैं। और हमारी बहुत सारी लगातार मीटिंगें चलती रहती हैं, संगठनात्मक मीटिंगें चलती रहती हैं। हमारे अभी 28, 29 और 30 3 दिन तक प्रत्येक बूथ की बैठकें चलेंगी और हम बूथ के कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हुए प्रत्येक बूथ का एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से किस गांव में, आज हरियाणा प्रदेश में 19,812 बूथ है, अभी वोटर लिस्ट भी बढ़ेगी, कुछ बूथ भी बढ़ेंगे, और किस गांव में, किस वार्ड में किस प्रकार के काम जनता चाहती है, उसी प्रकार के काम हमारी सरकार के द्वारा होंगे। इस प्रकार का अभियान हमने कांग्रेस की सर सभी विधानसभा के जो टिकटार्थी हैं चंडीगढ़ में आवेदन कर रहे हैं और हर विधानसभा से 20 से 30 टिकटार्थी जो हैं आवेदन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में है कांग्रेस के पास टिकटार्थी। हमारी पार्टी के अंदर तो उनसे कई गुना ज़्यादा टिकटार्थी है। हमारे तो हर शक्ति केंद्र पर एक टिकटार्थी है। हमारी पार्टी में बहुत बड़ी फौज है जो चुनाव लड़ने के काबिल है। और जहाँ कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। हमारी पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं। सर आपने कहा इस बजट में हरियाणा की अनदेखी हुई है, विपक्ष के लोगों का ये आरोप है।
ये जो विपक्ष के लोग जो आरोप लगाते हैं उनको ये भी ध्यान में नहीं रहता कि ये बजट हरियाणा के लिए नहीं, ये बजट पूरे देश के लिए है। और जब पूरे देश के लिए बजट बनता है तो किसी प्रांत की उसमें चर्चा नहीं होती है। दो प्रांतों की उसमें चर्चा जो हुई है, वो प्रांत अलग बने हैं, उनके लिए राजधानी बननी थी, उसके लिए बजट तय होना था, इसलिए उन दो प्रांतों की उस पूरे बजट में चर्चा है जो कांग्रेस के लोग। सर केंद्र में सर हरियाणा में बिट्टू जो कि लुधियाना से चुनाव हार गए थे, अब चर्चा है कि उनको हरियाणा से राज्यसभा भेजा जाए। ये चर्चा मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। सर हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनिक कहीं भी जा रहे हैं तो एक गैंग के बारे में जरूर बात कर रहे हैं, भर्ती रोको गैंग के बारे में, क्या मंशा हो सकती है उसके पीछे, और उसके बावजूद भर्तियां लगातार हो रही हैं हरियाणा के अंदर युवाओं की। ये आप सबने, आप जागरूक संवाददाता हैं और टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये सारी जानकारी रहती है कि कौन भर्ती रोकने का काम करते हैं, वो कौन लोग हैं, किस पार्टी से संबंध रखते हैं। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो भर्ती रोको गैंग है वो बहुत सक्रिय है, युवाओं को रोजगार ना मिले उसमें बहुत सारी रुकावटें करते हैं, वो पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार भी अपना प्रयास कर रही है और हम उस काम में सफल होंगे। अभी 7500 जिस प्रकार से 2 दिन पहले ही, और आज उसकी प्रक्रिया चालू है, कल सबको अलॉटमेंट भी हो जाएगी, सब ज्वाइनिंग आज बच्चे कर रहे हैं और बहुत सारी लगभग 50,000 और नौकरी HKR इनके माध्यम से भी सरकार देगी। युवाओं को रोजगार देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता। सर आपने बताया कि बजट की बात करें तो पहली सरकारों के मुकाबले 3 गुना बजट पेश किया गया, लेकिन महंगाई भी 3 गुना ही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महंगाई को संयमित ढंग से के साथ आपने देखा होगा, किसी भी वर्ग के ऊपर महंगाई की मार ना पड़े, एक बैलेंस बनाते हुए सरकार ने उस व्यवस्था को मजबूत किया है। और मैं ये मानता हूं कि आज गरीब आदमी, जो आदमी सोचता है कि मेरी आटा दाल नमक महंगा हो गया, उसकी व्यवस्था सरकार ने की है। आज सरकार 80 करोड़ लोगों को, देश के 140 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ लोगों को 5 वर्ष तक मुफ्त राशन देने की योजना सरकार ने बनाई। 80 करोड़ लोगों को तो उससे महंगाई की मार ना पड़े, उससे बिल्कुल आजाद कर दिया, फ्री कर दिया। तो ये माना बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार लेके आई है कि गरीब आदमी को महंगाई की मार ना पड़े, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये माना जाए, इसलिए ये सरकार अंत्योदय की सरकार है। 6 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, क्या लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो कारण हो सकते हैं इसमें? कोई कारण नहीं होता, उनको और नया काम दिया गया है। मैं भी जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मेरे को भी जिलाध्यक्ष के बाद दूसरा पद दिया गया, मेरे को भी। ये हमारी पार्टी के अंदर एक रूटीन में चलने वाली प्रक्रिया है और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। अरविंद केजरीवाल, अब टिकटों का बंटवारा होगा तो उसमें भी 25% नए लोग आएंगे, फिर वही मुद्दा बनता है कि पुराने के काट दिए नए आगे। ये एक रूटीन की प्रक्रिया है, किसी न किसी पुराने को जाना होता है, नए को आना होता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने हरियाणा में मोर्चा संभाला है और एक बदलाव जनसभा कर रहे हैं, सभी हलकों में जाकर, सभी विधानसभाओं में जाकर, और बीजेपी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं कि उन्होंने जो है गिरफ्तारी करवाई है ईडी द्वारा। वही केजरीवाल जो कहता था कि अगर मेरे को आरोप लगेगा तो मैं कुर्सी छोड़ने का काम करूंगा, वही केजरीवाल जेल में जाने के बाद कुर्सी नहीं छोड़ रहा। कमीशन मूड में जो सरकार चली है, एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो मिशन मूड में काम करती है, कोई ना कोई मिशन होता है देश की भलाई के लिए, और उनका जो मिशन है वो कमीशन मूड में काम करते हैं, वो कमीशन लेते हैं, सरकार चलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब से 2014 से केंद्र में आई, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को देखा, सरकारी स्तर पर कोई भी घोटाला नहीं हुआ। आपने 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा, सरकारी स्तर पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो, कोई घोटाला ना हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसमें हम सफल रहे। सीएम सिटी लगातार धरना सिटी बनती जा रही है। सीएम सिटी धरना सिटी ये जब भी चुनाव आते हैं उस समय बहुत सारे कर्मचारियों की, बहुत सारे संगठनों की इस प्रकार की मांग रहती है और एक उम्मीद भी रहती है, और वो रहनी भी चाहिए कि वो सरकार से अपनी बात रखें, सरकार कुछ ना कुछ दे, और सरकार सबके लिए होती है, सबके लिए काम कर रही है। और कोई धरना देता है तो सरकार के आदमी हम उनकी बात को सुनते हैं, कोई ये बात तो है नहीं कि वो धरने चलते रहते हैं।
उनका हम समाधान करते हैं। कल लोकसभा चुनाव में नारा दिया गया था 400 पार जीतते 240 आई। पिछली बार हरियाणा में दिया गया था 75 पार जीतते 40 आई थी। अब की बार क्या नारा रहने वाला है? अब की बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार जिस प्रकार से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, उसी प्रकार से हमने जनता से निवेदन किया कि स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बने। कांग्रेस ने एजेंडे तैयार करेंगे, 6000 पेंशन देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। बीजेपी उससे अच्छा पहले से कर रही है। वो जो सोच रहे हैं वो हम कर रहे हैं, वो हम पहले से दे रहे हैं।